नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करेंगे आज जो टाइम चल रहा है, कोरोना काल का टाइम 2 साल से लगातार चल रहा था। बीच में सरकार ने कई ऐसे गाइडलाइन जारी किए और गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को सहूलियत पहुंचाया, लोगों को देखभाल के लिए बहुत सारे उन्होंने सिस्टम अपनाया और लोग सुरक्षित अपने हाल में जीवन जी रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कि जो कोरोना का स्थिति है, आए दिन ये खबर आ रही है, जैसे अभी फिलहाल में दिल्ली की खबर आ रही है कि दिल्ली में कुछ कोरोना संक्रमित लोग हो गए हैं, बढ़ रहे हैं। वहाँ के स्कूल कॉलेज पे नियंत्रण किया जा रहा है और उस पर गाइडलाइन जारी किया गया है कि हो सकता है कि बंद की खबरें आ रही है। हम बात करेंगे गोरखपुर में, हम लोग हैं गोरखपुर में क्या स्थिति है और क्या दयनीय स्थिति है, यहाँ का किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे होम्योपैथिक सेवाश्रम, यानी कहा जाए कि आपको मैं किस लिए आया हूँ बता दूँ कि होम्योपैथिक में बीच में कोरोना जो फैला हुआ था उसमें एक मेडिसिन था, काफ़ी कारीगर काम किया था, काफ़ी एक राहत पूर्ति मेडिसिन हुआ था होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक तो हज़ारों साल से सेवा दे रहा है हमारे समाज में, हमारे जनरेशन के लिए। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर देव नारायण शर्मा जी, जो कि BSc BHMS, जो कि आवासीय चिकित्सक आकांक्षा नर्सिंग होम मुंबई से एस्टेब्लिश है और यहाँ पे गोरखपुर में हैं, मतलब टाइम दे रहे हैं लोगों के लिए, भलाई कर रहे हैं समाज के लिए। आइए इनसे मुखातिब होते हैं, बात करते हैं कि ये जो सेंटर चला रहे हैं होम्योपैथिक सेवाश्रम के नाम से, यहाँ पे किस तरह का बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे कि इनका पोस्टर मैंने देखा हुआ है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आइए मुखातिब होते हैं, बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके जो क्लिनिक का नाम है होम्योपैथिक सेवाश्रम, जी जी, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप सेवाश्रम यानी कि श्रमिकों के लिए, यानी कि जनता के सेवा भाव से सेवार्थ आइए। हाँ। और होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से हम अपने जो भी पेशेंट आते हैं उनका चिकित्सा करते हैं। और सेवाश्रम इसलिए कि सेवा भाव इस आश्रम में होना चाहिए। और इस माध्यम से हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। और होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छी विद्या है जिसके माध्यम से हम लोग जो है अपने मरीजों का इलाज करते हैं और उन्हें बहुत अच्छी जो है चिकित्सा मिलती है और बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। हम आज आपके पास पहुंचे हुए हैं कुछ बातें जानने के लिए। आपको भी पता है कि कोरोना का जो स्थिति था 2 साल से 2.5 साल से, अभी दयनीय स्थिति सही है, अभी नॉर्मल है। लेकिन कुछ दिनों से खबरें आ रही है दिल्ली में कि कोरोना का जो वेरिएंट आया हुआ है वो थोड़ा सा कैसा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, अब इसके लिए तो ये है कि अभी पब्लिक को जागरूकता की जरूरत है। जी जी, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपनी अभी वैक्सीनेशन करा लिया है। लेकिन अभी भी हम लोगों को कोरोना के जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए और हमें भी अभी भी मास्क लगाना चाहिए। क्योंकि अभी मेरा क्लिनिक क्लोज है इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है। और बता दूं, मैं भी मास्क लगाया था, लेकिन थोड़ा वीडियो के हिफाजत से मतलब मैंने वो चीज़ निकाला हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैं नॉर्मली हम लोग हैंड सैनिटाइज किए हैं और उसके बाद से हम वीडियो बना रहे हैं। जी, तो बेसिकली हम लोग जो है कोशिश करते हैं क्लिनिक में भी पेशेंट से जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का प्रयोग करते हैं। जब देखते हैं कुछ इस तरह के मरीज हैं तो उस समय स्पेशली प्रिकॉशन किया जाता है। जबकि पब्लिक में ये अवेयरनेस जैसे लगता है कोरोना चला गया, पर मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मतलब कोरोना अभी गया नहीं है। हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से वो फिर इन्फेक्शन फैल सकता है और हम लोगों को थोड़ा सा अपने इस थोड़ा सा जागरूकता को बढ़ाना चाहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जी जी। चलिए सर, आपका जो क्लिनिक है होम्योपैथिक सेवाश्रम, जी, जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, कैसे कैसे बीमारी आपके पास ठीक हो जाते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, कैसे पेशेंट आते हैं, उसके बारे में बताइए। जी, हमारे होम्योपैथिक सेवाश्रम में मैं डॉक्टर देव नारायण शर्मा, यहाँ पे मैं पाइल्स का, गठिया, साइटिका, अर्थराइटिस और बच्चों में हकलाहट या पुरुषों या स्त्री रोग का कोई भी जटिल समस्याएं हम लोग केयर करते हैं और उसको क्योर करके हम लोग जो है पेशेंट यानी कि कहा जाए कि ऑलराउंडर, यानी जनरल फिजिशियन, जैसे कि ये तो होम्योपैथिक हो गया और
एक ऑब्वियसली होम्योपैथिक में मतलब हर तरीके की बीमारी का इलाज करते जी, हैं। जी। वैसे तो काफी लोग बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं, जैसे प्राचीन लोग हैं, वो लोग इस विधि को बहुत अच्छे मानते हैं। जी। इसमें मतलब एक कहा जाता है कि जड़ से समस्या खत्म हो जाता है। जी 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 हाँ, इसमें जो है जड़ से समस्या का निदान होता है। और जो है हम लोग जो है पेशेंट को उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से और उससे मिलते जुलते रोगों लक्षणों के हिसाब से फिर हम मेडिसिन देते हैं और बहुत जल्दी वो क्योर हो जाते क्या हैं। होता है सर, जैसे कि हमने ये स्टार्टिंग में बता रहा था कि होम्योपैथिक के फाउंडर हैं, यानी जी। कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक, उनका नाम सैमुअल। जी, मैंने इसीलिए अपने फाउंडर जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर का, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर हैनीमैन। जी जर्मनी के जर्मनी रहने वाले थे। हाँ। और इन्होंने ही जो है होम्योपैथी का खोज किया था। हाँ। और इस खोज के माध्यम से उन्होंने ये एक नई विद्या को उत्पन्न किया। हाँ। और इससे काफी मतलब बहुत ही सटीक आसानी तरीके से लोगों के रोगों का इलाज किया जा सकता है। जाता है। जैसे कि सर आपने यहाँ पे लिखवाया है स्त्री रोग, जी, पुरुष जी। रोग, जी। बच्चों को रोग, जी। अन्य रोग। यानी कि अन्य रोग में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्त्री रोग में जो भी परेशानी होता है वो लोग मिल सकते हैं, पुरुष जी, रोग जी। में जो भी समस्या मिल सकते हैं, बच्चों में जो रोग होता है वो मिल सकते हैं। जी जी अब रह गई बात की अन्य रोग में, जैसे बालों का समस्या, बालों का पकना और झड़ना, जी ये एक बड़ी बीमारी है और जी। लोग इससे बहुत परेशान हैं। जी। आए दिन बाल झड़ जा रहे जी, हैं और मतलब कम उम्र में भी मतलब लोगों को बाल पकना शुरू हो गया। इससे क्या रीजन है, कैसे मतलब ये ठीक किया जा सकता है? जी, इसमें क्या है कि इस समय तो बालों की समस्या बहुत ही जटिल हो चुकी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम जी। है। तो वो कहीं न कहीं वो अपने खान पान, अपने रहन सहन पे ये डिपेंड करता है। तो ऐसे में उन्हें चाहिए कि मतलब वो एक अच्छा समुचित खान पान, एक अच्छी जो है दैनिक शैली, जो जिस प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड है अपना मेंटेन करें। और केमिकल्स का, शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें अपना। और बाकी खाने पीने पे कंसंट्रेट हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो होम्योपैथी दवाएं बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध हैं। और मेरे पास इसके बहुत सारे केस हैं जो ठीक होते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि आसानी से जो है ये सब प्रॉब्लम ठीक होते हैं। चलिए धन्यवाद। मैं बता दूं आपको कि अगर होम्योपैथिक दवा खाना चाहते हैं और खाकर स्वस्थ होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको परहेज करनी पड़ेगी। दही, मूली, केला, कच्चा प्याज, लहसुन, खटाई, अंडा, मछली इत्यादि ये आपको परहेज करनी पड़ेगी। और होम्योपैथिक द्वारा समस्त रोगों का इलाज संभव है, यानी कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि इसमें परहेज की बात अगर की जाए तो परहेज के लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि परहेज मतलब कुछ व्यक्तियों के लिए स्पेशली कहा जाता है। हाँ। क्योंकि ये सब चीजें इतना कुछ सोचने के बाद पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है। तो ऐसे में हम लोग उनको बताते हैं कि नहीं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये चीजें नहीं खानी है। हाँ। अगर स्किन डिजीज है तब उन लोगों को अंडा हुआ, मछली हुआ, गर्म चीजें जिससे खाने से बॉडी का टेम्परेचर हीट होगा और स्किन डिजीज बढ़ेगा। हाँ। इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब कि इन चीजों को परहेज कराया जाए। और अगर यदि वैसे इन चीजों का परहेज करते हैं तो आपका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर, जैसे कि आपके पास, आप गोरखपुर में बैठ रहे हैं, गोरखपुर में एड्रेस बताइए जहाँ बैठ रहे हैं सर। मैं यहाँ पादरी बाजार में चौराहे से असुरन रोड पे सरकारी बीज गोदाम के ठीक सामने बैठता हूँ। और मेरी टाइमिंग यहाँ सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे। चलिए धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि बात की पहुँचे हुए थे गोरखपुर में होम्योपैथिक सेवाश्रम क्लिनिक है और यहाँ पे तमाम तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। यानी कहा जाए कि हर बीमारी का एक सटीक इलाज होम्योपैथिक गागर में सागर कह सकते हैं। हाँ, गागर में सागर, सही बात है। जी हाँ। जी, गागर में सागर की तरह है। हाँ। तो होम्योपैथिक में कहने के लिए कि मतलब लोग इसे बहुत इजी गोइंग लेते हैं। हाँ। लेकिन इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम समय में इलाज होता है और बहुत ही जल्दी रोगों से छुटकारा होता है। वो पहले वाला ट्रीटमेंट या सोच वो चली गई कि होम्योपैथी बहुत लंबा समय लेता है। अगर लंबा समय लेगा तो हम लोगों के पास आएगा कौन? तो इसलिए हम लोगों ने भी कुछ ट्रीटमेंट का मोड ऐसा रखा है कि कुछ दवाओं को हम लोग जल्दी जल्दी प्रयोग करा के और उसकी डायनेमिक पावर को इंटेंसली बढ़ाकर पेशेंट को जल्दी कंट्रोल करते हैं। चलिए धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि बात किए पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में और जिसका एड्रेस है बता दूं कि पादरी बाजार मोड़ है और ये असुरन रोड पर पादरी बाजार मोड़ है ना। जी जी। और असुरन रोड है और ये सरकारी बीज गोदाम के सामने। और वैसे तो नंबर आपको कांटेक्ट मिल ही जाएगा। अगर आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, यानी सीवान, छपरा, गोपालगंज
या मैरवा घुटनी इस क्षेत्र से आना चाहते हैं, देवरिया काफ़ी सर के पास पेशेंट आते हैं दूर दूर से, देश से, इधर से गोंडा बस्ती जी जी सभी जगह से आते हैं। ऐसे तो गोरखपुर में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक तरीके से कहा जाए कि देव नारायण शर्मा जी होम्योपैथिक के एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और यहाँ के पेशेंट के लिए अच्छे लेवल पे विश्वास के साथ लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ, होम्योपैथिक का सेवाश्रम में जुड़े और अपना जो भी बीमारी है, जटिल से जटिल बीमारी है, कठिन से कठिन बीमारी है, आप एक बार यहाँ पे आकर अपने अवश्य को पधारें, क्योंकि एक बार यहाँ पे मिलेंगे तो जरूर आपकी बीमारी को यहाँ जांच होगा और सही तरीके से आपको इलाज हो सकता है। बिल्कुल सेवार्थ के माध्यम से, सेवा के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट होता है। और मैं आग्रह भी करूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो निश्चित होम्योपैथिक इलाज कराएं और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ठीक। चलिए, मैं चाहूँगा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया, कैमरा के साथ। नमस्कार, जय।